नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बलरामपुर जिले की, जहां शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत मेडिकल दुकान में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी। उसी मामले में प्रशासन के द्वारा मेडिकल दुकान को सील कर दिया गया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत मेडिकल दुकान में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी। उसी मामले में प्रशासन के द्वारा मेडिकल दुकान को सील किया गया है। शंकरगढ़ के बछवार में लक्ष्मी मेडिकल दुकान पर सील की कार्यवाही की गई है। मौके पर एसडीएम और पुलिस की टीम ने ये संयुक्त कार्यवाही की है। दरअसल 20 नवंबर को एक महिला अपने पति के साथ बवासीर के इलाज के लिए लक्ष्मी मेडिकल पहुंची थी, जहां पर झोलाछाप डॉक्टर के द्वारा महिला को दर्द का इंजेक्शन दिया गया। इसके बाद महिला की हालत खराब हो गई और इसकी मृत्यु हो गई। मामले में पुलिस जांच कर रही है। आ जाओ भैया, एक दो जन और इधर आ जाइए सर। आज क्लिनिक सील किया गया है जहां एक महिला की मौत हुई थी इलाज के बाद। क्या कार्रवाई हुई और आगे क्या हो रही है? हाँ, ये ग्राम बचावर में एक महिला जो टीचर थी, उसने उनको कुछ बीमारी रहा होगा तो इलाज कराने के लिए लक्ष्मी मेडिकल में आई थी। और यहाँ पर पता चला है कि लक्ष्मी मेडिकल जो है दूसरे के नाम से है और उनके पति के द्वारा इंजेक्शन अशोक विश्वास के द्वारा लगाया गया, ऐसा करके बताए हैं। और इंजेक्शन लगने के कुछ देर पश्चात उनकी मृत्यु हो गई है। प्रकरण संदिग्ध होने के कारण सीएमओ ने हमें बीएमओ ने हमें एक पत्र भेजा कि इस दुकान को सील करना है। तो अभी उनके दुकान को सील कर दी गई है और विधिवत कल जांच करने के पश्चात विधिवत कार्रवाई की जाएगी। अगर दोषी पाई जाती है तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। बुरहानपुर में भारतीय किसान संघ जिला ब्रह्मपुर की ओर से खंडवा लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को आज जीएम नीति और सलाह के बारे में ज्ञापन सौंपा गया है। देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय किसान संघ जिला ब्रह्मपुर की ओर से खंडवा लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को आज जीएम नीति और सलाह के बारे में ज्ञापन सौंपा गया। जिलाध्यक्ष संतोष महाजन ने बताया कि 23 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय की बेंच द्वारा जीएम सरसों के बारे में अपने निर्णय में केंद्र सरकार को 4 माह में सभी संपर्कित व्यक्तियों, किसान संगठनों, राज्य सरकारों, उपभोक्ता संगठन आदि से सलाह करते हुए जीएम फसलों के ऊपर एक राष्ट्र नीति बनाने की सलाह के बारे में आग्रह किया था कि यह सलाह की प्रक्रिया जल्द से जल्द की जाए। ये एक गंभीर मामला है। बीटी कपास आते हुए करीब 22 वर्ष हो गए, फिर भी जीएम के बारे में कोई सहमति नहीं बनी। ऐसी फसलों को हम शाकाहारी बोलें अथवा मांसाहारी, इसके बारे में कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। इसका प्रसंस्कृत खाद्यों को हम मांसाहारी चिन्हित करें या शाकाहारी, इसके ऊपर निर्णय लेना अभी बाकी है। ऐसी फसल अलग अलग खेत में किया जाना है। इसकी खरीदारी के लिए अलग व्यवस्था करना, इसके प्रसंस्करण के लिए अलग फैक्ट्रियां लगाना और लोग खाएं न खाएं, इसके लिए भी सोचना अभी बाकी है। भारतीय किसान संघ जिला बुरहानपुर द्वारा सांसद को दिए गए ज्ञापन में जिला मंत्री इंद्रपाल महाजन, सह मंत्री बसंत पाटिल, गन्ना आयाम उज्जवल पाटिल, तहसील अध्यक्ष उत्तम महाजन, जैविक प्रमुख योगेश प्रजापति, तहसील कार्यकारिणी के सदस्यों सहित किसानों ने सांसद को ज्ञापन दिया। वहीं संपूर्ण जानकारी मीडिया आयाम प्रमुख प्रवीण चौधरी द्वारा प्रदान की गई। आज भारतीय किसान संघ जिला बुरहानपुर का जो सदस्य हैं, हम लोग माननीय सांसद महोदय ज्ञानेश्वर जी पाटिल के पास में मिलने जा रहे हैं। जो जीएम बीज है बीटी, इसके ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया था, जिसके अंतर्गत जितने भी इससे संबंधित राज्य हैं और इनके से बातचीत करने का, हितैषी जो भी हैं, किसान वगैरह, इनसे मिलने का बोला था। लेकिन अभी तक भी उसके ऊपर केंद्र सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई है। भारतीय किसान संघ इसके अंदर एक षड्यंत्र देखता है कि ये जो बीटी जीएम बीज है, ये खतरनाक प्रकार का विदेशी षड्यंत्र हो सकता है। इसके अंतर्गत अभी तक भी किसी प्रकार का नहीं आया है निर्णय कि भैया ये क्या चीज़ है, क्या नहीं है। और इसके उपयोग में जो रासायनिक का उपयोग किया जा रहा है, वो भी कैंसर उत्पन्न करने वाला है। इससे जो तैयार हो रहा है वास्तव में शाकाहारी है या मांसाहारी, ये भी कैटेगरी निर्धारित नहीं हुई है। इन बहुत सारी चीज़ें हैं और इसके पीछे वैज्ञानिकों को भी बोलने नहीं दिया जा रहा है। बहुत अधिक प्रकार का बीटी
बीज उपयोग करने से जो देसी बीज है ये नष्ट हो रहा है, और बीटी बीज के उपयोग से भी ये भी अभी तक जीन उसके क्लियर नहीं किया वैज्ञानिकों ने, विदेशियों ने, कि भैया इसके उपयोग से फसल का उत्पादन बढ़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। भारतीय किसान संघ इसको एक षड्यंत्र के रूप में देखता है, और इसलिए भारत सरकार से हम लोग माननीय सांसद महोदय से मिलकर ये निवेदन कर रहे हैं कि इसके ऊपर संज्ञान ले और इसके ऊपर कोई उचित निर्णय जो है मिल बैठकर सबसे सलाह मशवरा करके विचार करके सांसद महोदय को ज्ञापन सौंप रहे हैं जी। आज माननीय सांसद महोदय जी को हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। आपका नाम सर? संतोष महाजन, भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष। हाँ, भारतीय किसान संघ ज्ञापन सौंपने आए आपके पास में। आज भारतीय किसान संघ हमारे मालवा प्रांत के पदाधिकारियों के द्वारा पूरे देश भर में सभी सांसदों के नाम से ज्ञापन दिया जा रहा है, और जो जीएम फसलों के बारे में जो लागू किया गया है, जिसमें कि उसमें जीव है या फसल बीटी कॉटन वगैरह में तो ये तत्व है, लेकिन उसके साथ साथ बैगन में और अन्य फसलों में भी इसका यदि उपयोग होता है तो निश्चित रूप से ये बहुत ही हानिकारक साबित हो रहा है। इससे कैंसर के प्रमाण भी बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं, और किसान संघ के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है, इस ज्ञापन को माननीय कृषि मंत्री जी और माननीय पर्यावरण मंत्री जी के संज्ञान में लाकर इस पर निश्चित रूप से कुछ न कुछ हल निकालने का हम सब सांसदों की तरफ से प्रयास करेंगे, और माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में भी इस बात को लाएंगे, ताकि हमारे यहाँ पर किसी के भी बीमारी, किसी प्रकार की बीमारी हमारे जनता के बीच में इसका फैलाव न हो, और इसको किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको बैंड कर सकते हैं, इस पर भी माननीय कृषि मंत्री जी के संज्ञान में लाकर चर्चा करेंगे। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। सीहोर में पुरानी उधारी चुकाने के कारण गांव के 3 व्यक्तियों ने वृद्ध महिला के पैर काटने तथा हत्या कर लूट की घटना को अंजाम दिया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। खबर सीहोर से है, जहां पुरानी उधारी चुकाने के कारण ही गांव के 3 व्यक्तियों ने ही गुराडिया रूपचंद ने वृद्ध महिला के पैर काटने तथा हत्या कर लूट की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि आष्टा अंतर्गत ग्राम गुराडिया रूपचंद में बुजुर्ग महिला की पैर काटकर हत्या करने व चांदी के कड़े लूटने की घटना के 4 आरोपी आए पुलिस की गिरफ्त में, और लूटी गई चांदी के कड़े भी पुलिस ने बरामद किए हैं। गांव के ही लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था और कर्ज के पैसे चुकाने के लिए घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस द्वारा इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी दी गई है, आइए आपको सुनवाते हैं। सर, पिछले दिनों गुराडिया रूपचंद में जगह हत्याकांड हुआ था महिला का, क्या है पूरा मामला पुलिस बात करेंगे? देखिए, इसमें हमारे आष्टा थाना क्षेत्र के गांव गुराडिया रूपचंद में 8 तारीख को एक गंभीर घटना घटित हुई थी, जिसमें एक बुजुर्ग महिला का शव हमें बरामद हुआ था, और प्रथम दृष्टया घटनास्थल के अवलोकन से इसमें हत्या और लूट दोनों एंगल निकल के आए थे, जिससे कि हमने FIR दर्ज करते हुए योजना शुरू की थी। इसमें हमारे एडिशनल SP से लेकर के और SDOP और पूरी हमारी जो लोकल टीम है, इसके अलावा हमारी सभी तकनीकी शाखाएं, साइबर शाखा, फिंगरप्रिंट शाखा, अन्य तकनीकी शाखाओं ने लगातार इस पर काम किया, और 2 सप्ताह तक लगातार इसको डेवलप करने के बाद, चूँकि पूरी तरह से एक ब्लाइंड केस था हमारे लिए, इसमें हमारी टीम को सफलता लगी है, और जो इसमें आरोपी थे, कुल 4 आरोपी इसमें निकल के आए हैं। इसमें सभी को हमने हिरासत में लिया है, गिरफ्त में लिया है। जो घटना में लूट का सामान था, चांदी का कड़ा, वो भी पुलिस ने बरामद किया है। घटना किस तरह से घटित हुई, उसमें क्या घटनाक्रम रहा, फिर इन्होंने किस तरीके से सामान मशरूके को ठिकाने लगाने की कोशिश की, वो सारी घटनाक्रम हमारे सामने स्पष्ट हुए। और जैसा कि इसमें तत्समय ही मेरे द्वारा 10,000 का इनाम घोषित किया गया था, अभी इसकी गंभीरता को देखते हुए IG महोदय द्वारा 30,000 का इनाम घोषित किया गया, वो हमारी टीम को हम पुरस्कृत करेंगे इसमें। और घटना के जो 4 आरोपी थे, जो घटना में लूटा हुआ सामान था, जो तकनीकी साक्ष्य हैं, जो घटना में प्रयुक्त वाहन थे, कुल्हाड़ी जो हथियार था, वो सभी पुलिस ने बरामद किए हैं, जब्ती में लिए हैं। और चूँकि एक अत्यंत गंभीर घटनाक्रम था, इसको हम चिन्हित सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में लेंगे और प्रयास करेंगे कि हम अधिक से अधिक सजा दोषियों को दिलवा सके। सभी आरोपी इसमें गिरफ्त किए गए हैं और एक अच्छी सफलता पुलिस टीम को हाथ लगी है। सर, इसमें आरोपी पकड़े गए हैं, आरोपियों ने जो घटना को किया, इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या, वो किसी तरह के मंशा क्या थी सर? पैसों की आवश्यकता है या कोई खर्चीला काम इनका था जिसकी पूर्ति के लिए उन्होंने?
देखिए, इसमें से 3 आरोपी उसी गांव के नागरिक हैं, उसी गांव के रहने वाले हैं। एक आरोपी आष्टा का है, जो उनसे परिचित था। जैसा आपने कहा कि इनको पैसे की आवश्यकता थी, पूर्व से कुछ कर्जा भी था। इन्होंने चूँकि वो महिला प्रतिदिन वहाँ खेत पे रहती थी, ये लगातार उनके निगाह बनाए हुए थे, और एक दिन जब इन्हें मौका मिला तो इन्हें लगा कि आसानी से ये हमारे हाथ इतना पैसा लग सकता है। उसको देखते हुए इन्होंने पूरी प्लानिंग की और फिर घटना को अंजाम दिया। सर, इस मामले में पूरी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, अभी कुछ बकाया है बाकी? देखिए, इन्वेस्टिगेशन तो अभी तक जो हमारे, चूँकि अभी तक मुख्य काम हमारा डिटेक्शन था, इसकी पता रसी थी। अब उसके बाद जितने हमारे तथ्य साक्ष्य सामने आए हैं सभी को एकत्रित करना, संकलित करना, और जो कुछ मिसिंग पॉइंट्स होंगे उनको एकत्रित करना। जो अपराधी अभी पुलिस गिरफ्त में आए हैं उनसे संबंधित जो प्रक्रिया है वो सभी पूर्ण की जाएगी। पीआर लेंगे क्या सर इसमें? अभी तक ऐसे तथ्य हमारे सामने नहीं आए हैं। हमने पिछला रिकॉर्ड भी चेक किया है तो इनके रिकॉर्ड नहीं मिले हैं, लेकिन अभी हम पूछताछ में, जैसा आपने कहा, हम इनका पीआर भी लेंगे और इनसे पूछताछ करेंगे कि क्या अन्य किसी घटना में इनकी संलिप्तता है। देखिए, जैसा मैंने कहा कि इसको हम चिन्हित अपराध की श्रेणी में निश्चित तौर पे लेंगे, और वो हमारा एक प्रयास रहता है कि प्रकरण को हम फास्ट ट्रैक कर सकें और इसमें जल्दी और गंभीर सजा करा सकें, तो वो हम इसमें निश्चित तौर पर करेंगे। देखिए, अभी हम, जैसा मैंने कहा कि इन्होंने एक जगह प्रयास किया था जहाँ पे असफल रहे थे, दूसरी जगह सफल रहे थे, तो उन्होंने किन परिस्थितियों में ये किया, उन्होंने क्या रिकॉर्ड मेंटेन किया है, क्या इनसे पूछताछ की उन्होंने, और क्या पूरा उसमें वास्तविक घटनाक्रम रहा, ये पड़ताल करने के बाद और उनकी क्या भूमिका बन रही है, उस पर फिर विचार निर्णय करेंगे। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार पाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।